क्या हुआ? क्या कह रहे हो? कोई है ही नहीं। अरे नहीं लगाऊंगा तो ये आवाज जाए। अरे यार आवाज सही से नहीं जाती। वही सुनना स्टोरी। बेवकूफ नहीं हो, मेरे को भी पता है था इसलिए। सुबह से शाम यही काम है। समझते ही नहीं, क्या करें। मतलब मेरे को शौक थोड़ा लगाया लगाने का। दूसरा ही गाना चल रहा होता है। चलो देखो। तो आपको forms.py में जाना है ना? और वहां पे आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कस्टम वॉलिडेशन अगर यूज करना है तो। आ रही बात समझ में? तो अलग अलग ये ईमेल का है ना? तो कैसे कैसे होगा, ध्यान से थोड़ा समझना है इसको। तो जो हमने forms.py वाली फाइल बनाई थी, वहीं पे हमें कोड लिखना है, ठीक है? तो ये जो मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ स्पेशली वो ईमेल के लिए होता है ना? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखते चलना यहाँ पे। मेरे को जो वॉलिडेशंस लगाना है वो यूजर फॉर्म के लिए लगाना है ना? तो वही यूजर फॉर्म के नीचे जो यूजर फॉर्म्स आपने बनाया था ना, ध्यान से समझना इसको। तो जो यूजर फॉर्म्स बनाया था ना, इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हमें वॉलिडेशन लगाना है सबके लिए। तो वो सारा जो कोड है, जो क्लीन वाला जो मेथड है, वो इसी के नीचे आएगा, क्लास मेटा के नीचे। ये याद रखना। आ रही बात में? अब कैसे कैसे होगा, ध्यान से देखते चलना। जैसे एक हमने क्लीन यूज किया यूजर नेम, पर्टिकुलर ये यूजर नेम के लिए हमने एक वॉलिडेशन लगाया। आ रही बात में? कोड देखना है इसको ध्यान से। यहीं पे आएगा, मतलब इसी क्लास के अंदर ही होगा कोड, है ना? अब देखो क्या करेगा ये। सबसे पहले जो यूजर नेम आप फिल कर रहे हो, है ना, वो चेक करेगा, ठीक है? और सेम नाम का अगर यूजर उसको मिल गया तो फिर वो नहीं लेगा। तो मेरे को वैलिडेशन ये लगाना था कि एक नाम से अगर कोई यूजर अगर रजिस्टर्ड हो गया तो सेम उसी नाम का दोबारा यूजर रजिस्टर्ड ना हो। तो ये ऐसा क्यों? कोई लाइन ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब यहाँ पे दोनों चीज चेक कर रहा है। मतलब इंसर्ट होने से पहले पहले वो डेटाबेस में जाएगा, गेट करेगा, है ना, चेक करेगा कि वो यूजर नेम है कि नहीं है जो आप दे रहे हो। आ रही बात समझ में? और अगर मिल गया तो फिर तुरंत वो रेज कर देगा, क्या, ये एरर चेक कर देगा, रेज कर देगा। कोई कंफ्यूजन? तो अगर आपको लगाना है तब जरूरी नहीं है, ठीक है? बात समझ में आई? तो अगर आपको यूजर नेम में ऐसा लगाना है वैलिडेशन कि एक नाम से अगर यूजर एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो सेम उसी नाम से दोबारा यूजर रजिस्टर्ड ना हो। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे कस्टम वैलिडेशन लगाने के लिए आपको अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, फंक्शंस बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर अलग हम फील्ड के लिए कर रहे हैं, तो क्लीन अंडरस्कोर आएगा। आई बात समझ में? और उसी कॉलम का नाम जो यूजर नेम है, यूजर नेम। आ रही बात समझ में? और देखो, अब दूसरा हमने ईमेल के लिए बनाया। तो ईमेल का देखो। बस यही कोड आपको समझते चलना है। ये भी समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले ईमेल वाले फील्ड से डेटा गेट करेगा। और गेट करने के बाद यहाँ पे वही एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, ट्राई एक्सेप्ट वाला। और आप लोगों ने रेज भी पढ़ा होगा पाइथन में। रेज कीवर्ड पढ़ा है? रेज में और एसर्ट में क्या डिफरेंस है?
पाइथन में पूछ लिया इंटरव्यू में, रेज और एसर्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, रजनीश बताइए आप। रेज और एसर्ट, पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं, जेंगो की बात नहीं कर रहा अभी। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा होगा आपने, तो उसमें एक रेज कीवर्ड होता है, एक एसर्ट कीवर्ड होता है, दोनों में डिफरेंस सब गोल। हाँ जी, किसी को है आइडिया? पढ़ाया था मैंने। रेज और एसर्ट किस लिए यूज होता है? सब मामला गोल। हाँ जी बताइए। उन्हीं का बताओ। याद नहीं है? हाँ, रेज एसर्ट। अरे पाइथन की बात कर रहा है, जेंगो की बात ही नहीं कर रहा। अमित सर, वो तो कब का छोड़ के चले गए। हाँ जी सुमित, तुम तो बताओ, तुम तो पढ़े हो, दो दो बार कर लिए पाइथन, दो दो बार जेंगो कर लिए। कैसे चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी बताओ? पाइथन वाली चीजें आप लोगों को थोड़ा सा याद नहीं है, और वही सब चीजें यूज हो रही है ना। अरे मैं क्या बताऊं। हाँ देखो, अब इसमें पासवर्ड वाले में ना क्या क्या किया हुआ है। अब हमारा ये भी चेक करना है, अभी क्या है कि अगर ये नहीं लगाता तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में अगर मैं अलग अलग पासवर्ड दूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब मेरे को ये वैलिडेशन लगाना है कि जो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ और कंफर्म पासवर्ड दे रहा हूँ दोनों मैच करना चाहिए। तो देखो कैसे कैसे लगाया हुआ है यहाँ पे, इस वैलिडेशन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों फील्ड से डेटा गेट कर लिया। और मैंने यहाँ पे कंडीशन ये भी लगाना है कि जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम लेंथ क्या दे दिया? 8। अब देखो ये चेक करेगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसके बाद लेंथ चेक करेगा सारा, और ये भी है कि डिजिट है कि नहीं है, देख लो सारा। अब आया समझ में कस्टम वर्डेशन क्यों यूज करेंगे ऐसे ऐसे सिचुएशन में। आपको अगर करना है तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्म्स डॉट पी में जो आप फॉर्म बना रहे हो ना जिसके लिए कस्टम वर्डेशन लगाना है, उसी क्लास के अंदर बस ये वाला फंक्शन यूज कर करके ऐसे ऐसे कंडीशन लगाना है। अब आ रहा है समझ में तो थोड़ा देव। क्या? यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाने के लिए करते हैं, बने बनाए तो प्री डिफाइन एक्सेप्शन तो होते ही हैं। लेकिन अगर आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाने की जरूरत पड़ गई, किसी प्रोग्राम में आपका एक्सेप्शन है नहीं लेकिन फोर्सफुली हमें एक्सेप्शन जनरेट करवाना है, इसलिए रेस। तो यहाँ पे भी हम वही तो कर रहे हैं, हमारे फॉर्म में कोई एक्सेप्शन है नहीं लेकिन मेरे को फोर्सफुली जनरेट करवाना है, इसलिए हमें रेज यूज करना पड़ा। आ गई बात हमें? तो फोर्सफुली जब भी हमें कहीं पे भी एक्सेप्शन जनरेट कराना हो जहाँ पे है नहीं, तो वहां पे हमें रेज कीवर्ड यूज करना होता है। तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाने के लिए हमेशा आपको रेज यूज करना होता है। समझ गए? क्या हुआ? पूरी क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को रेज और एसर्ट में डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है। इनसे नोट्स ले लेना, इनको पूरा प्रॉपर बता रखा है मैंने, बहुत सारे एग्जांपल्स करा रखे हैं दोनों में, रेज में और एसर्ट में, विथ सिंटेक्स के साथ सारा। क्या हुआ? अलग अलग जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, दोनों का काम यही है, एसर्ट और
रेज, दोनों का काम है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए। ठीक है, बस ये है कि रेज में आप एशॉर्ट में कंडीशन दे सकते हो और रेज में आप कंडीशन नहीं देना होता। तो अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए हैं मैंने, नोट्स ले लेंगे। अरे एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने बनवा रखे, दिखा दो। इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो बस थोड़ा थोड़ा ट्राई कर करके आप लोग को देखना है। आप तो समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। अब इसको शो करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल में थोड़ा सा कोड चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो दिखाना भी है। तो रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल जो हमने फाइल बनाई थी ना, उसमें बस थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। चेंज क्या करना है वो देख लो। तो जो हमने रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल वाली फाइल बनाई थी, उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज क्या किया हुआ है ये देखो, जो अलग अलग कॉलम्स बनाया था ना, वहां पे ये एरर्स शो कराना है। ये देखो ऐसे अलग अलग फील्ड देना पड़ेगा अपना, ऐसे। तो यहाँ पे वो वैल्यू रिट्राइव कर रहा है और यहाँ पे वो एरर शो कर देगा, यही उसी के जस्ट नीचे। अब देखो, अभी जैसे मैंने राज नाम का सेव किया था ना, अब मैं दोबारा अगर नाम दूंगा राज में, है ना, यूजर नेम में, तो फिर वो लेगा नहीं। अब अगेन मैं राज दे रहा हूँ, ठीक है, अब लेगा नहीं। और यही अगर कस्टम वॉलिडेशन में नहीं लगाया होता तो फिर ले लेता। रन नहीं हो रहा है क्या? कहीं दिक्कत आ गई? इंडेंटेशन वाली प्रॉब्लम आ गई ना? कहाँ पे आ रहा है? 29 में है ना? ठीक हो गया। तो थोड़ा सा भी एक भी अगर स्पेस भी आ गया ना तो दिक्कत आ जाती है, देखो दिखा रहा है। तो ये एडवांटेज है कस्टम वॉलिडेशन लगाने का। तो ये चीज वहां पे इनबिल्ट तो नहीं होता, और मेरे को अलग अलग ऐसा करना है ना। अब थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिए तो ले लेगा फिर, है ना। तो देखो यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दिखा रहे, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का सारा दिखा रहा है। तो ये करके आप लोग देख लोगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ गया कस्टम वॉलिडेशन कैसे लगाना है। तो ये वाली फाइल मैं शेयर करूंगा आप लोग को। तो दो अलग अलग वे है लगाने का, एक क्लीन और एक क्लीन अंडरस्कोर फील्ड। तो ये भी पूछते हैं इंटरव्यूज में, है ना, कस्टम वॉलिडेशन लगाने के लिए क्या क्या होता है और रेज यूज करना होगा। ठीक है, रेज का मतलब ही होता है यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस बनाने के लिए। तो अब कर लोगे आप लोग।